नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र के बहुचर्चित भट्टी कांड में आखिर न्याय मिल गया। 9 माह पूर्व 2 अगस्त 2023 को नाबालिग लड़की को दरिंदगी के बाद जिंदा ही कोयला भट्टी में झोंक देने के इस सनसनीखेज कांड के 2 मुख्य अभियुक्तों कालू व उसके भाई कान्हा पुत्र रंगनाथ कालबेलिया को आज मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अनिल कुमार गुप्ता ने सुनाया। इस फैसले का दरिंदगी की शिकार किशोरी के माता पिता के साथ ही आमजन ने सम्मान करते हुए कहा, फैसले से उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी और वो इस फैसले से संतुष्ट है। सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अब शेष 7 आरोपित जो इस मामले में शनिवार को दोषमुक्त हुए हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर किशनावत ने कहा कि कोटड़ी थाना इलाके की 14 साल की एक किशोरी 2 अगस्त 2023 को घर से बकरियां चराने के लिए खेतों में गई थी, जहां उससे अकेला पाकर वहां कोयला पाने वाले टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के चांदली माता हाल तसवारिया निवासी कालू व इसके भाई कान्हा पुत्र रंगलाल कालबेलिया ने गैंगरेप किया। इसके बाद किशोरी को जिंदा ही कोयला भट्टी में डालकर तेल छिका गया, जिसकी जलने से मौत हो गई थी। जो अवशेष बचे थे उन्हें भी पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया था। उन्होंने कहा कि डीएसपी कोटड़ी श्याम सुंदर बिश्नोई ने इस केस में त्वरित अनुसंधान कर 1 माह में आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में 2 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई कर आज दोनों मुख्य आरोपितों कालू व कान्हा कालबेलिया को हत्या व गैंगरेप के आरोप में मृत्युदंड से दंडित किया। किशनावत ने कहा कि साक्ष्य मिटाने के आरोपित 7 लोग जो दोषमुक्त हुए हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इस मामले में 43 गवाह थे, इनमें से एक ही गवाह पक्षद्रोही हो गई थी। दोनों आरोपितों को सजा सुनाने से पहले न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर लंबी बहस हुई। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोनों ही आरोपितों को सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में लाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय के आसपास के इलाके में आवाजाही रोक दी गई और पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। दरिंदगी की शिकार नाबालिग के दोषियों को आज आखिरकार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले का नाबालिग के पिता ने स्वागत करते हुए कहा कि जिस दिन ये घटना घटित हुई, तभी से वह ठीक से सो नहीं पाया। आज जब बेटी को न्याय मिला है और दोनों दरिंदों को मृत्युदंड मिला है, तो बेटी की आत्मा को शांति मिली है। पिता ने कहा कि वह भी आज चैन की नींद सोएंगे। इस फैसले का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इसी तरह नाबालिग की मां ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार उसकी बेटी को आज न्याय मिला है। उसे बेटी को न्याय मिलने का इंतजार था। वही दोषमुक्त आरोपितों के खिलाफ करेंगे अपील करने की मांग करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर किशनावत कहा कि इस मामले में जो 7 आरोपित दोषमुक्त हुए हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आज ही फैसले की नकल लेते हुए अपील की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि दरिंदगी की शिकार पीड़िता को पूरी तरह से न्याय मिल सके। वही इस फैसले में कोयला भट्टी कांड मामले में 2 मुख्य अभियुक्तों कालू व कान्हा कालबेलिया पर फैसला आना था। इसे लेकर सुबह से ही न्यायालय परिसर में भीड़ जुट गई। हथियारबंद पुलिस जवानों के साथ ही मीडियाकर्मी, अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी को फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मंजूर जब मैं आज को फैसलों में मंजूर बहुत बढ़िया धन्यवाद। अच्छो काम करो और फैसलो आज को अच्छो होना है। अच्छी की सजा दी, माँ का जीवन शांति मिली, बच्चे का जीवन शांति मिली। मैं ईश्वरा आज भी यार बेटी आज सोरी हुई अल्लाह लिखी थी वही जो अच्छो काम और आज को अच्छो काम यार मेरी बच्ची को शांति मिल गई यार, वहाँ को फांसी लाएगी यार। जो वो मेरी क्रिया हम सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मंजूर नहीं है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी को भी शांति है, हमारे को भी शांति है। आज कोर्ट का फैसला हो गया। जो बच्ची थी, पीड़िता थी, वो रोज की तरह अपने खेत पर बकरियां चराने के लिए गई थी। उस दिन बच्ची अकेली थी। मुलजिमान ने उसका फायदा उठाकर बच्ची के साथ जो मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, उन्होंने बच्ची के साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के पश्चात उस बच्ची को भट्टी के अंदर डाला और डालने के बाद उसको जलाया और जलने से उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही जघन्य अपराध था।
इसमें हमारी पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा साहब, एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश साहब, आईजी मैडम लता मनोज, एसपी साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम और पूरी भीलवाड़ा पुलिस, शाहपुरा पुलिस, तत्कालीन इंचार्ज साहब और श्याम सुंदर जी इस केस के आईओ, सब लोगों की बहुत शानदार भूमिका रही। और इस केस को देखते मात्र 1 महीने के अंदर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ माननीय न्यायालय में 2 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई और माननीय न्यायालय द्वारा हमने सरकार की ओर से निवेदन किया शीघ्र सुनवाई का, वो न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई का निवेदन। इस फैसले से खुश आप? पूरी तरह से खुश हूँ। तो मेन एक्यूज थे, जो मेन एक्यूज थे, आज उन दोनों एक्यूज को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। आज के फैसले से 7 को जो बरी किया उसको अपील करें। जो 7 मुलजिमानों को बरी किया गया है वो मेन एक्यूज नहीं थे, वो 201 के एक्यूज थे, सह अभियुक्त थे। उनके खिलाफ हम हाईकोर्ट में जाएंगे सरकार की तरफ से और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी और मुलजिमान वापस जेल की सलाखों के पीछे जाए। सर ये जो बरी किए गए, क्या साक्ष्य पूरी नहीं थी, क्या बात हुई? बरी पुलिस कैसे हो गए? वो फैसला लेने के बाद हम समीक्षा करेंगे और अपील लिखेंगे हाईकोर्ट के, और अपील निश्चित रूप से हमारी कराएंगे। केस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? इसमें जो 2 अगस्त 2023 को कोटड़ी थाना क्षेत्र में भट्टीकांड हुआ था, उस टाइम मेरी तैनाती थाना अधिकारी थाना बनेड़ा के पद पर थी, मगर उस घटना के समय से ही मैं यहाँ ड्यूटी पर रहा था, घटनास्थल पर मौजूद रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सहयोग अनुसंधान अधिकारी को करना था वो किया। इसके पश्चात जो एक मफरूर मुलजिमान थी उसको भी हमने डिटेन मेरे द्वारा, मेरी टीम गठित की गई थी, उसमें लेके हम लाए थे और उसकी सुनवाई हुई है। पुलिस द्वारा पूरा उस पर प्रोसिक्यूशन का साथ देते हुए उसकी निगरानी रखते हुए खुश आप? जी, मैं इससे जो आज इन अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई है उससे संतुष्ट हूँ और बाकी जो 7 अभियुक्तों को बरी किया गया है उसके बारे में जो भी सरकार और प्रोसिक्यूशन डिसीजन लेंगे वो उन द्वारा जो लिया जाएगा उसका निर्वहन ड्यूटी का किया जाएगा। हमारे लायंस क्लब सावर एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय श्री नंदलाल प्रजापत की स्मृति में प्रजापति परिवार सावर द्वारा आयोजित शिविर के चयनित 21 मरीज के सफल लेंस प्रत्यारोपण किए गए। लायंस क्लब सावर के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि सोमवार को कोटा पहुंचकर अध्यक्ष लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका, प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान SN न्याती एवं कैलाश चंद ने भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और सभी भर्ती मरीजों को बिस्किट व फल फ्रूट प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लायंस क्लब सावर के कोषाध्यक्ष लान अविनाश कोठारी ने बताया कि इस शिविर में हो चुके ऑपरेशन के मरीजों का फॉलोअप कैंप 26 मई रविवार को प्रातः 10:30 बजे निर्मला कोठारी कॉलेज सावर में आयोजित होगा, जिसमें डॉक्टर द्वारा जांच कर दवा प्रदान की जाएगी। विद्युत विभाग सरवार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर में बिजली कटौती करने से परेशान होकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उपखंड कार्यालय सरवार में प्रशासन को ज्ञापन देकर दोपहर में बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सोहनपुरा फीडर के अंतर्गत आने वाले भाटोलाव, सोहनपुरा, हिंगतड़ा, मानपुरा, हिंगोनिया आदि गांवों में रोज दोपहर में बिजली कटौती कर दी जाती है, जिससे इस भीषण गर्मी में आमजन का जीना दूभर हो जाता है। साथ ही बार बार बिजली कटौती करने से भी लोगों को परेशानी होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि यदि विभागीय नियमों में बिजली कटौती करना है तो एक निश्चित समय तय कर लिया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में दोपहर में बिजली कटौती करना उचित नहीं है। विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को इस भीषण गर्मी को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिनिधिमंडल में रणजीत सिंह केशावत मानपुरा, रामप्रसाद गुर्जर हिंगोनिया, शिवशंकर वैष्णव हिंगतड़ा, कानाराम गुर्जर ताजपुरा, शंकर खारोल सूरजपुरा आदि मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के दौरान FST एवं SST दलों में लगे कार्मिकों को यात्रा भत्ता के भुगतान करने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया।
उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि रीडर पंकज मेवाड़ा को ज्ञापन दिया गया। संगठन के अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र सुजीडिया एवं उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा अवैध रूप से मतदाताओं को प्रलोभन के उद्देश्य से धनराशि का वितरण, शराब अथवा अन्य प्रलोभन वाली सामग्री के वितरण की रोकथाम एवं निगरानी हेतु एवं आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु विधानसभा क्षेत्रवार उड़नदस्तों का गठन किया गया था। इन उड़नदस्तों में लगे कार्मिकों को आज दिनांक तक भी यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्मिकों में रोष व्याप्त है। संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से ऐसे कार्मिकों के यात्रा भत्ते के शीघ्र भुगतान करने की मांग की। फिल्म जगत के दिग्गज निर्माता निर्देशक केसी बोकड़िया की फिल्म तीसरी बेगम के एक संवाद के हटाने के सेंसर बोर्ड के निर्देश के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। फिल्म को लेकर कई महीनों से बेबसी झेल रहे बोकड़िया को अब अदालत के फैसले का इंतजार है। उन्होंने ये बात एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। बोकड़िया यहां अजमेर स्थित खानपुराई में अपने खास परिचित फिरोज खान से मिलने आए थे। बोकड़िया ने कहा कि सेंसर बोर्ड की परीक्षण समिति ने फिल्म तीसरी बेगम का परीक्षण करने के बाद सेंसर सर्टिफिकेट देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि यह फिल्म समाज में प्रचलित सामान्य और रोचक घटनाओं को एक परंपरा के रूप में दर्शाती है और इससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ वैमनस्य फैलता है। फिल्म में 14 स्थानों पर कट्स या बदलाव करने के फरमान पर सेंसर बोर्ड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट से मिली राहत मुंबई हाई कोर्ट ने फिल्म तीसरी करने आए थे। बेगम के संवाद पर सुनवाई करते हुए एक समिति बनाई जिसने फिल्म से उक्त डायलॉग्स वाक्यांश हटाने के सेंसर बोर्ड के निर्देश में तोला। बहस के दौरान ही सेंसर बोर्ड की परीक्षण समिति की तरफ से सुझाए गए 14 बदलाव में से 13 को वापस लेने की बात सेंसर बोर्ड ने मान ली। 8 मई को हाईकोर्ट के जज ने फिल्म को गौर से देखा और फैसला सुरक्षित रख लिया। बोकड़िया को भरोसा है कि अदालत से राहत मिलेगी और 3 या 4 माह में फिल्म रिलीज हो जाएगी। सच्ची घटना पर फिल्म केसी बोकड़िया ने बताया कि फिल्म में एक ऐसी युवती की कहानी दिखाई गई है जिसमें विशेष समुदाय का युवक युवती को प्रेमजाल में फांसकर विवाह करता है। कुछ दिन बाद ही विवाहिता को पता चल जाता है कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है। पति की पहले से ही 2 पत्नियां हैं। ये फिल्म की कहानी लखनऊ की गलियों में घटी सच्ची कहानी पर आधारित बताई। 3 फिल्में और भी। उन्होंने बताया कि 1985 में बनी फिल्म तेरी मेहरबानियां का दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाला कुत्ता लंदन से मंगवाया गया है। दूसरी फिल्म द सिग्नेचर है। इस फिल्म को अनुपम खेर और उन्होंने मिलकर बनाया है। अमेरिका में इस फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला है। तीसरी फिल्म जिंदगी नमकीन है। राजेंद्र हरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और वे इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। खान को न्योता केसी बोकड़िया ने अपने खास परिचित फिरोज खान उर्फ मुन्ना भाई को आने वाली एक फिल्म में काम करने का न्योता दिया है। इससे पूर्व खान ने फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में काम किया है। खान व बोकड़िया की दोस्ती करीब 25 साल से है। अजमेर आने पर बोकड़िया कुछ देर के लिए दोस्त के घर रुक फिर रवाना हो गए। वहीं इस मौके पर खान ने बताया कि वो फिल्मों में शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं तथा वो इसको लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं और शीघ्र ही वो अपनी प्रस्तुति देंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग का परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 का सोमवार को जारी हुआ, जिसमें स्थानीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम वाणिज्य वर्ग का 100%, विज्ञान वर्ग का 97.05%, कला वर्ग का 97.91 परिणाम रहा। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि विज्ञान वर्ग में वर्षिता जांगीर 95.00%, खुशी राठौड़ ने 94.40%, निशा पनवार ने 94.20% ने, विज्ञान गणित वर्ग में मुस्कान भट्ट ने 95.00%, वाणिज्य वर्ग में तनुजा व्यास ने 96.20%, कला वर्ग में ऋतु सोलंकी ने 95.60%, हेमतला श्री ने 92%, फिरदोश ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया। जीव विज्ञान में 84 में से 51 छात्राओं ने विशेष योग्यता प्राप्त की व 8 छात्राओं ने 95 से अधिक अंक प्राप्त किए। उपरोक्त तीनों वर्गों में 85 छात्राओं ने 75% अंक से 96% तक अंक प्राप्त किए।
जिन्हें भविष्य में विभाग द्वारा गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सीमा कृपलानी प्रधानाचार्य ने उत्कृष्ट परिणाम वाली छात्राओं को विद्यालय में बुलाकर माला पहनाकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस अवसर पर विद्यालय के श्रीमती सविता शर्मा, उप प्रधानाचार्य श्रीमती कीर्तिमाला अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य श्रीमती पारस तेली, उप प्रधानाचार्य श्रीमती अलका जिंदल, व्याख्याता श्रीमती कंचन भाटी, व्याख्याता श्री कुंदन मलवर्मा, व्याख्याता उपस्थित रहे, साथ ही अभिभावक भी उपस्थित रहे। डॉक्टर कृपलानी ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों, मय छात्राओं का आभार व्यक्त कर बधाई संदेश प्रेषित किया। कस्बे में रैनगेट स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू की स्थानीय शाखा के तत्वावधान में बाल राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के बच्चों ने भाग लिया। शाखा की स्थानीय संचालिका ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन ने बताया कि शिविर में राजयोग मेडिटेशन, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी, जिससे बच्चों में मिड ब्रेन के सक्रिय होने से मेमोरी, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जल्दी पढ़ने की कला जागृत होती है। इससे बच्चे अपने आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य दृष्टि द्वारा रंगों और तस्वीरों को पहचान पा रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। इसके अलावा बच्चों को पानी और भोजन को शुद्ध वाइब्रेशन से चार्ज करना सिखाया गया। साथ ही मोबाइल रेडिएशन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और रील्स से मस्तिष्क पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। बच्चों को मेमोरी टेक्निक भी सिखाने के साथ सकारात्मक महत्वता बताई गई। राजयोग मेडिटेशन से कैसे शरीर को ठीक कर सकते हैं, ये भी सिखाया गया। माता पिता के लिए विशेष सत्र रखा गया, जिसमें बच्चों की मानसिकता और कैसे नई आदतों का निर्माण कर सकते हैं के बारे में बताया गया। शिविर में बी.के. ज्योति बहन, बी.के. मनीषा बहन ने अपनी ओर से संपूर्ण जानकारियां दी। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, विज्ञान व कृषि विज्ञान विषय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहने के अवसर पर 7 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा सहित संगठन के पत्रकारों ने विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। पत्रकार आहूजा ने बताया कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिस संबंध में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन फिर भी काफी पद रिक्त होने के बावजूद भी 100% परीक्षा परिणाम आने से सभी पत्रकारों ने खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष मेहरा ने विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा सहित अन्य शिक्षकों को हार्दिक आभार व धन्यवाद देते हुए कहा कि शिक्षकों ने कड़ी मेहनत करके विद्यालय के विद्यार्थियों को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर न केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, बल्कि ग्रामीणों सहित विद्यार्थियों को उपकृत कर एक इतिहास कायम किया है। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय के परीक्षा परिणाम में स्थानीय गुरुकुल केसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदनवाड़ा का परिणाम 100% रहा। गुरुकुल विद्यालय के कक्षा 12 साइंस में कुल 61 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 53 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए एवं छात्रा नंदिनी शर्मा ने 96.40% बनाकर उपखंड में पहला स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार जयेश जायसवाल ने 91.20% बनाकर दूसरा स्थान एवं किशन लाल कीर ने 90.20% बनाकर विज्ञान वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कृषि विज्ञान संकाय में कुल 80 छात्र प्रविष्ट हुए, जिसमें से 78 छात्र प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। छात्रा कुमारी अंशु धाकर ने 91% बनाकर कृषि संकाय में प्रथम स्थान, मनसा जाट ने 88% बनाकर द्वितीय स्थान एवं शोभा गुर्जर और अंशुमान सिंह गौड़ ने 87% अंक बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। एवं कला संकाय में कुल 77 छात्र प्रविष्ट हुए, जिसमें से 62 छात्र प्रथम श्रेणी एवं 13 छात्र द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हुए। कला संकाय में छात्र दिनेश गुर्जर ने 93% बनाकर कला वर्ग में पहला स्थान, लक्ष्मी जांगीर ने 90.20% बनाकर दूसरा स्थान, रामकरण जाट ने 88.70% बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त
किया विद्यालय प्रांगण में आज उक्त सभी छात्रों और कस्बे की ही छात्रा वृंदा आहूजा सुपुत्री श्री मनोज कुमार आहूजा ने गत सप्ताह जारी सीबीएसई बोर्ड में 95% अंक से उत्तीर्ण कर गांव समाज परिवार का नाम रोशन करने के लिए विद्यालय प्रांगण में भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा के संरक्षक श्री भंवर सिंह राठौड़ एवं श्री कृष्ण गोपाल परिहार युगल किशोर शर्मा द्वारा सभी दुपट्टा पहनाकर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन सम्मान किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी श्री विश्व कुमावत एवं प्रिंस लोड़ा और वर्तमान सचिव श्री देवेंद्र शर्मा, व्याख्याता श्रीमती चंद्रावती आहूजा, रतन लाल खारोल, श्री महावीर जी चोपड़ा, श्री प्रीतम जैन, श्री भेरू लाल गुर्जर, दीपक आचार्य, सोनम आहूजा, राजेंद्र धनोपिया, एक शिक्षक गण, नवीन कुमार यादव, किशनलाल, राम रतन प्रजापत, श्री आकाश निर्माण, भजनलाल वैष्णव, मोहम्मद आजाद, रविंदर जांगीर, छोटूलाल जांगीर, निरंजन बागड़ी, रेखा चौहान, अंजू शर्मा, निर्मल कुमार चौहान, राम प्रसाद, मनोज कुमार आदि द्वारा सभी छात्र छात्राओं को अग्रिम भविष्य की शुभकामना प्रेषित की गई।